जब मार्केट गिरता है तो एक लाइन हर जगह सुनाई देती है, एफआईएस बेच रहे हैं। और जब मार्केट ऊपर जाता है तो एफआईएस खरीद रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में एफआईएस चलाते हैं मार्केट को, या हम सिर्फ एक आसान कहानी पर भरोसा। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आखिर में आपकी पूरी एफआईएस डीआईएस अंडरस्टैंडिंग बदल जाएगी। तो आज की वीडियो ओपिनियन पर नहीं, फैक्ट्स और डेटा के लॉजिक पर आधारित है। इस वीडियो में हम समझेंगे एफआईएस शॉर्ट टर्म में मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, और लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही क्यों जाता है, डीआईएस और रिटेल का असली रोल क्या है, बिना इमोशनल बायस के। अगर आप मंथली डेटा देखेंगे तो पैटर्न साफ दिखता है। जिस महीने एफआईएस सेलिंग करते हैं मार्केट में दबाव आता है, लेकिन जिस महीने एफआईएस बाइंग करते हैं मार्केट बाउंस करता है। इसी वजह से लोगों को लगता है कि एफआईएस के पास मार्केट का रिमोट कंट्रोल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मंथली व्यू इनकम्प्लीट पिक्चर देता है। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को लॉन्ग टर्म ट्रेंड से समझ लिया जाता है। अब जरा बड़ा पिक्चर देखते हैं। ईयर ऑन ईयर डेटा बताता है एफआईएस कई सालों से नेट सेलर्स रहे हैं। सेलिंग सिर्फ एक साल की नहीं, लगातार मल्टीपल ईयर्स की है। अगर एफआईज ही मार्केट को चलाते हैं तो मार्केट को क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस डाउनफॉल या फिर लॉन्ग टर्म बेयर मार्केट। लेकिन रियलिटी क्या है, इंडियन मार्केट हर साल पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। एक भी साल ऐसा नहीं है जहां लॉन्ग टर्म डायरेक्शन टूटा हो। तो फिर सवाल ये है, अगर एफआईज बेच रहे हैं तो मार्केट ऊपर कौन ले जा रहा है। यही एंटर होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी डीआईआई। डीआईएस कोई एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी नहीं है, इसके पीछे है म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स। और इन सब का फ्यूल आता है रिटेल इन्वेस्टर्स की एसआईपी से। हर महीने मार्केट में एक स्टीडी नॉन इमोशनल फ्लो आता है। एफआईएस जब पैनिक में सेल करते हैं, डीआईएस कामली उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यही रीजन है कि करेक्शन शैलो होते हैं और बिग क्रैशेस रेयर होते चले जाते हैं और मार्केट रेजिलियंस बढ़ती है। मतलब रिटेल अननोइंगली मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। एक और मिथ है, रिटेल पैसा स्मार्ट मनी नहीं होता। शॉर्ट टर्म में शायद नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यस। एसआईपी मनी डिसिप्लिन्ड होता है, मार्केट टाइमिंग नहीं करता, पैनिक सेलिंग नहीं करता। यही पैसा डीआईएस के जरिए मार्केट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। ये पैसा हेडलाइन नहीं बनता, लेकिन ट्रेंड जरूर बनता है। तो एफआईएस का रोल क्या सिर्फ नॉइस है? एफआईएस इररेलेवेंट नहीं है, लेकिन इसकी ताकत है शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी में। न्यूज ड्रिवन मूव्स, करेंसी इंपैक्ट, ग्लोबल रिस्क ऑन ऑफ साइकिल। लेकिन लॉन्ग टर्म डायरेक्शन तय होती है डोमेस्टिक लिक्विडिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ से, अर्निंग एक्सपेंशन से। मार्केट का इंजन इंडिया के अंदर है, बाहर नहीं। लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है कि हर डेली मूव को एफआईएस डेटा से एक्सप्लेन करते हैं। कॉज और कोरिलेशन कंफ्यूज करना। एफआईएस फ्लो मार्केट को फॉलो भी करता है और सिर्फ लीड नहीं करता। जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, कैपिटल खुद रास्ता ढूंढ लेती है। तो फाइनल ट्रुथ ये है कि एफआईएस मार्केट का भगवान नहीं है। डीआई सिर्फ सपोर्ट नहीं, फाउंडेशन है। रिटेल पैसा मार्केट की स्पाइन बन चुका है। शॉर्ट टर्म में नॉइज दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रेंड। तो डोमेस्टिक मनी स्ट्रेंथ डिसाइड करती है। अगर आप मार्केट को हेडलाइन से नहीं, स्ट्रक्चर से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ बाय सेल नहीं, अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है।